Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you geography of class 7 and the chapter name is Inside Our Earth. And this is the part 2 video of this chapter. At first, if you didn't watch the part 1 video of this chapter, then at first watch part 1 video and you can get the part 1 video link in the description box, or you can get part 1 video in the आई बटन. आप राइट साइड में ऊपर में आप देख रहे होंगे आई बटन, आप वहां से भी पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं. आई बटन में आपको पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा. आप कहीं से भी, आप जहां आपको सुविधा हो वहां से आप पार्ट 1 वीडियो को एट फर्स्ट देखें, देन आप इस वीडियो को देखें. और अगर आप इस पार्ट 1 वीडियो को देख लिए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. अंडरस्टैंड? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनसाइड आवर अर्थ. इन प्रीवियस वीडियो वी लर्नड अबाउट द इनसाइड आवर अर्थ. हम लोग प्रीवियस वीडियो में अर्थ के बारे में, इनसाइड अर्थ के बारे में स्टडी किए थे. उसमें हम लोग देखे थे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में. एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोग रॉक्स के टाइप्स को सिर्फ हम लोग देखे थे. बट इन दिस वीडियो हम लोग रॉक्स के टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. वन बाय वन रॉक्स के टाइप्स को देखेंगे. क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट. Here the types of rocks. The first is igneous rocks. First हमारा क्या है? Igneous rocks है. These are formed due to cooling solidification below the earth surface, यानी earth surface के अंदर होता है, and lava on the earth's surface. It means ये हुआ कि हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ सरफेस के बिलो, नीचे में क्या होता है, मोल्टेन फॉर्म में होता है कुछ, एक मोल्टेन फॉर्म में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं. तो वो क्या होता है, कूलिंग डाउन होता है और सॉलिड होता है ना, धीरे धीरे वो ठंडा होता है. दीज आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन अर्थ मटेरियल्स. यानी अर्थ मटेरियल जो मोल्टेन होता है, नोन एज मैग्मा. यानी जब अर्थ के नीचे रहता है, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे वो मोल्टेन मटेरियल्स रहता है, उसको लोग मैग्मा कहते हैं. बट ऑन द अर्थ सरफेस, जब अर्थ के बाहर आ जाता है, उसको लोग लावा कहते हैं. तो यही जब कूलिंग डाउन होता है, जब ये ठंडा होता है, तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. तो इसी से क्या फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक्स. इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक्स कहेंगे. अंडरस्टैंड? Igneous rocks are also called primary rocks because these originated first rocks during the formation of the upper crust of the earth. इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं बिकॉज ये सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होता है. क्लियर है? अंडरस्टैंड? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. हमारे अर्थ के नीचे मोल्टेन मटेरियल्स होता है जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं. अर्थ के बाहर जब वो आता है उसको लावा कहते हैं. और यही क्या होता है, कूलिंग डाउन होता है, ठंडा होता है, तो वो सॉलिड हो जाता है, रॉक बन जाता है वो. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं. क्लियर है? इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं बिकॉज ये सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स का. इग्नियस रॉक्स का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है. सो बिकॉज वी ऑल्सो कॉल इट प्राइमरी रॉक्स. अंडरस्टैंड? इग्नियस रॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इग्नियस रॉक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स. अब हम लोग ये देखेंगे इंट्रूसिव रॉक्स किसे कहते हैं. हियर द नेम इज इंट्रूसिव रॉक्स. इन मीन्स अंदर. इन मीन्स क्या होता है, अंदर. तो अर्थ सरफेस के इनर पार्ट में जो मैग्मा कूलिंग डाउन होता है. क्लियर है? वंस अगेन, इंट्रूसिव, इन मीन्स इनर. तो अर्थ सरफेस के इनर पार्ट में मैग्मा कूलिंग डाउन होता है, तो
तो वो सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब नाम है एक्स, है ना, लगा हुआ है एक्स, एक्स मीन्स बाहर, है ना, एक्स मीन्स क्या होता है? बाहर। तो अर्थ सरफेस के बाहर, है ना, एक्सटर्नल पार्ट में लावा क्या होता है, जब कूलिंग डाउन होता है तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। क्लियर है? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। जब मैग्मा या लावा कूलिंग डाउन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी जब मैग्मा और लावा कूलिंग डाउन होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स हम लोग किसे कहेंगे? जब इग्नियस रॉक्स यानी जब मैग्मा कूलिंग डाउन होता है इनर पार्ट में, अर्थ के इनर पार्ट में, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। बट जब लावा, यानी लावा के बारे में लोग जानते हैं कि वो अर्थ के सरफेस के आउटर पार्ट में, यानी बाहर जब वो कूलिंग डाउन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। और यू कैन से दैट कि इनर पार्ट में जब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस इग्नियस रॉक्स को हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एंड जब इग्नियस रॉक्स अर्थ सरफेस के आउटर पार्ट में जब उसका फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, एज द word implies, are formed due to aggregation and compaction of sediments. रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स क्या होता है? रोल डाउन होता है, क्रैक होता है, एंड हीट, गर्म होता है, यानी हीट करता है, चोट लगाता है। यार हीट मीन्स चोट लगाना। ईच अदर यानी एक दूसरे पे क्या होता है? रोल डाउन होता है, एक दूसरे पर रोल, एक दूसरे से घिसता है, एक दूसरे पर जब वो चाहता है क्रैक होता है, एक दूसरे को हीट करता है, चोट पहुंचाता है ना। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एक स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटता है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। क्लियर है? तो इसी तरह जब रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। ये क्या होता है? जब इग्नियस रॉक्स एक दूसरे को हीट करता है, क्रैक करता है, तो वो ब्रोकन होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि अब रॉक्स स्मॉल हो गया है, छोटा हो गया है, तो अब क्या होगा? ये इजीली विंड और वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, है ना। एक जगह दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट होगा, जाएगा, एक दूसरी जगह डिपॉजिट होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मीन होता है दबाना, एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। ये क्या होता है? कंप्रेस होता है, दबाता है दूसरे को, हार्डन करता है, टाइट होता है, तो क्या होता है? रॉक का एक लेयर बन जाता है। तो सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस तरह के रॉक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks include rocks that have been changed either in the form or composition without disintegration. And metamorphic rocks mean complete alteration in the pre-existing rocks, igneous or sedimentary rocks, due to change in mineral composition and texture through high temperature and pressure. It means ये हुआ कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? कंप्लीटली चेंज हो जाता है ना, अल्ट्रेशन कर देता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, तो उसको कंप्लीटली चेंज कर देता है ना, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स।
यानी जब सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो वही क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है। स्लेट एंड मार्बल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्लेट आप देखते होंगे, स्लेट आप बचपन में यूज किए होंगे, मार्बल्स आप देखे होंगे, ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्लियर है। दे आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर एक्सटर्टेड ऑन क्ले एंड लाइमस्टोन रेस्पेक्टिवली, यानी ये इसका फॉर्मेशन होता है ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अंडरस्टैंड। हियर यू सी द पिक्चर ऑफ इग्नियस रॉक्स। आप देख रहे हैं ये इग्नियस रॉक्स का पिक्चर है। क्लियर है। ये हमारा क्या है, इग्नियस रॉक्स है ना। आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, ये हमारा क्या है, इग्नियस रॉक्स है। अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स। आप ये देख रहे हैं, आप सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़े थे कि वो क्या होता है, इग्नियस रॉक्स एक दूसरे को हीट करता है ना, चोट पहुंचाता है तो वो क्रैक होता है स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में और स्मॉल स्टोन में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। अंडरस्टैंड। आप पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करें एंड देन आप देखें कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसा होता है। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि इग्नियस रॉक्स कैसा होता है एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैसा होता है। अंडरस्टैंड। नाउ आई होप दैट कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इग्नियस रॉक्स किसको कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स किसको कहते हैं। आप पिक्चर भी देख लिए हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक को समझने के लिए आप जानते हैं, स्लेट को आप देखे ही हैं, मार्बल्स आप देखे ही हैं। सो आई होप कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के पिक्चर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी आप जानते हैं, आप देखे हैं मार्बल एंड स्लेट को। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज रॉक साइकिल। जिस तरह हम लोग वाटर साइकिल को पढ़ते हैं उसी तरह रॉक साइकिल भी होता है। रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर एज द वाटर चेंज इन इट्स फॉर्म इन नेचर थ्रू द वाटर साइकिल। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वाटर साइकिल भी होता है, आप वाटर साइकिल के बारे में पढ़े होंगे। द रॉक्स ऑल्सो चेंज देयर फॉर्म थ्रू आउट द रॉक साइकिल। अब क्या होता है, रॉक भी क्या करता है, वो भी रॉक साइकिल में चेंज होता है। जिस तरह वाटर में देखते हैं कि वाटर वेपर बनता है, फिर वो जाके है ना ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर जाके वो है ना ये क्या बन जाता है, एक टीनी ड्रॉप बन जाता है, देन वो एज अ रेनफॉल गिरता है। तो इस तरह वाटर साइकिल होता है। तो उसी तरह रॉक साइकिल भी होता है। तो रॉक साइकिल में क्या होता है कि आप अभी जस्ट लर्न किए हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, फर्स्ट उसी का फॉर्मेशन होता है। सो बिकॉज इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्लियर है। तो मैग्मा या लावा से क्या बना, मैग्मा या लावा कूल डाउन होता है तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स जब फिर वो टूटता है, एक दूसरे को हिट करता है, क्रैक करता है ना, तो वो एक स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, तो तब जा क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। एंड ड्यूरिंग सेडिमेंट्री रॉक्स फिर क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होगा, वो हीट होगा, प्रेशर उस पर पड़ेगा, तो फिर वो मोल्टेन होगा, फिर देन क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, मैग्मा था, इग्नियस रॉक्स बना, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बना, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बना, फिर से मैग्मा बन गया। अंडरस्टैंड। हियर यू सी व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट solidifies टू बिकम इग्नियस रॉक्स। जब मैग्मा कूल होता है तो क्या बना, इग्नियस रॉक्स बना। द इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड पेरेंट रॉक्स बिकॉज अदर रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि अदर रॉक्स जो है इग्नियस रॉक से ही बनता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये क्या होता है, एक स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है तो वो क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। क्लियर है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure,
दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन फिर क्या होता है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हाई हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में और भी ज़्यादा हीट मिलेगा और ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट डाउन, वो पिघलने लगेगा। देन क्या हो जाएगा, टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। अंडरस्टैंड। तब अभी जस्ट हम लोग लर्न किए थे, मैग्मा जब कूल डाउन हुआ इग्नियस रॉक्स बना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बना, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक में जब हाई हीट पड़ता है, हाई प्रेशर पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब उससे भी ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो वो मेल्ट डाउन होता है, पिघलता है, तो फिर क्या बन गया, मैग्मा बन गया। यानी मैग्मा से ही शुरू हुआ, मैग्मा बन गया, तो क्या हुआ, रॉक्स का साइकिल हुआ। क्लियर है। दिस मोल्टेन मैग्मा कैन अगेन कूल डाउन, फिर वो अगेन कूल डाउन होगा तो फिर वो सॉलिड बनेगा, फिर इग्नियस रॉक्स बन जाएगा, फिर वो सेडिमेंट्री बनेगा, फिर मेटामॉर्फिक बनेगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि रॉक का भी साइकिल होता है। आई होप दैट कि आप रॉक साइकिल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्लियर है। नाउ today's work for you, here is only 5 work for you, fill in the blanks। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ, आप इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें एंड जहां पे आपको लगता है कि आप फिल करना चाहिए आप उसे फिल करें, एंड देन आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और यू विल गिव योर आंसर इन द in the WhatsApp group of your class. Understand? And don't forget to mention your name. क्लियर है। बिकॉज अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन बच्चा आंसर दे रहा है, कौन बच्चा आंसर नहीं दे रहा है। एंड यू नो दैट लॉकडाउन डे टू डे एक्सटेंड होता जा रहा है। अभी लॉकडाउन का 4th फेज चल रहा है, 4th फेज। तो आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का बहुत ही ज़्यादा वो हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, तो लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। सो आप इंटरेस्ट लेकर ऑनलाइन क्लास करें। जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही हमें पढ़ना पड़ेगा। सो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पढ़ें। एंड अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है, कहीं पर भी डाउट होता है, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप क्लास करते करते कहीं पे बोर फील करते हैं, माइंड ज़्यादा है ना डाइवर्ट हो जाता है, माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं ये लाइव क्लास नहीं कर रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है। आप इसको पॉज कर दें और बाहर निकल के, सॉरी इट मीन्स बाहर मीन्स ये हुआ कि घर में ही है ना बरामदा पे जाकर फ्रेश हो जाएं, है ना, हाथ मुंह धो लें, कुछ खा लें, एंड देन फिर से क्लास करें। क्लियर है। कंटिन्यू अगर आपको क्लास करने में नहीं होता है, कंटिन्यू अगर आप बोर फील करते हैं, कंटिन्यू अगर आपको ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो आप वीडियो को पॉज कर दें एंड देन फ्रेश होकर फिर से देखें। और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो आप बार बार रिपीट करके देखें वीडियो को। आई होप कि समझ में आएगा। इवन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसके बारे में जहाँ पर समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में सॉर्ट आउट जरूर करूँगा। बट आप अपना कन्फ्यूज़न जरूर लिखें और क्लास को थोड़ा इंटरेस्ट लेके करें। अगर कोई छूट रहा है क्लास करने से तो आपके कांटेक्ट में जो भी आपका क्लासमेट है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, आप उसे इन्फॉर्म जरूर कर दें कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लास लास्ट 2 मंथ से चल रहा है। सो
सभी को फ़ायदा हो, सभी को इन्फॉर्म कर दें। क्लियर है? एंड आप ऑनलाइन क्लास ज़रूर करें जब तक लॉकडाउन है। तो यही एक मेथड है पढ़ने का। बिकॉज अगर आप पढ़ने के हैबिट को अगर पढ़ने के हैबिट को अगर आप ख़त्म कर देते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि लॉकडाउन है क्या पढ़ेंगे, तो आई होप दैट क्या होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि पढ़ने का आदत ही ख़त्म हो जाएगा। सो थोड़ा थोड़ा ही सही, 10 मिनट ही सही, 10 मिनट कर कर ही वीडियो ज़रूर देखा करें। वन बाय वन सभी वीडियो देखा करें। ऐसा मत सोचा करें कि हम 7 क्लास में है तो हम 6 क्लास का वीडियो क्यों देखें, 5 क्लास का वीडियो क्यों देखें, है ना। ऐसा मत सोचा करें, आप सभी क्लास का वीडियो देखें। इससे क्या होगा, यही एक टाइम है, यही एक मौका है। नहीं तो फिर स्कूल खुल जाता है तो खुद का होमवर्क, खुद का क्लास करने से फुर्सत नहीं रहता है, तो दूसरे क्लास के बारे में क्या पढ़ेंगे। अभी तो टाइम ही टाइम है। सो आप सभी क्लास का वीडियो देखा करें। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन का सही से यूटिलाइज करें, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, इसे अपॉर्चुनिटी समझें, है ना। इसे कर्ज नहीं समझें, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें। ये आपके लिए मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मोर एंड मोर लर्न करने के लिए। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन में ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का। सो आप लर्न करें एंड नोट जरूर बनाते रहें, ताकि स्कूल खुले तो टीचर उसे चेक कर लें कि आप क्या क्या पढ़े थे लॉकडाउन में। अंडरस्टैंड? I hope that you understand very well what I am want to say to you. Okay, thank you to all. That's all for today.